हेलो एवरीवन, मिराक्लस सीक्रेट्स का एपिसोड नंबर 2 कल शाम को मिराक्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुआ है। एंड इसकी रिलीज की टाइमिंग और जो चीज एपिसोड के अंदर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मिराक्लस ने इस सीक्रेट्स को अब रिलीज क्यों करा है। सबसे पहले पुराने एपिसोड का मैं आपको याद दिला देता हूं कि इसके अंदर एक नरेटर थी जो कि लेडी की वॉइस थी, लेकिन वो कौन है ये क्लियरली हमें नहीं बताया गया था। इस वॉइस को सब कुछ पता है, जो पहले हुआ है, जो अभी हो रहा है और जो आगे होने वाला है, ये सब कुछ जानती है। यानी ये फोर्थ वॉल के बाहर की कोई वॉइस है या फिर टाइमलाइन के बाहर की कोई वॉइस है। ये जो भी एंटिटी है ये हमें बता रही थी कि लेडीबग और एड्रियन और कैट नोवार और मैरिनेट, इन चारों का जो लव स्क्वायर है वो कैसा है, और मैरिनेट एड्रियन की जो लव स्टोरी है उसमें क्या क्या हुआ है। लेकिन उसने लास्ट में ऐसा हिंट दिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये सब कुछ बदलने वाला है। हमने ट्रेलर में भी सेम वही लेडी की वॉइस सुनी थी, लेकिन ये वाला सीक्रेट का एपिसोड एक आदमी की वॉइस में है, एक मैन की वॉइस में है। जब ये एपिसोड शुरू हुआ तो मुझे एक सेकंड के लगा कि ये तो गैब्रियल अग्रेस की वॉइस है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज करा कि ये पॉसिबल है ही नहीं। गैब्रियल अग्रेस को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि गैब्रियल अग्रेस के जैसा ही या उसका ही कोई अल्टरनेट वर्जन, या फिर मिराक्लस फोर्थ वॉल के बाहर कुछ क्रिएचर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये सीक्रेट्स के आगे आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर ये वॉइसेस है कौन। इतना समझ में आ गया कि वॉइसेस एक से ज्यादा होने वाली है, और जो भी मिराक्लस सेटअप कर रहा है इन वॉइसेस से वो एक से ज्यादा होने वाले हैं। इस वाले एपिसोड के अंदर बात करी गई है मैरिनेट और आलिया की पूरी स्टोरी के ऊपर। सबसे पहले मैरिनेट को जब मिराक्लस मिला तो उसने मिराक्लस को छोड़ दिया था, उसे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब आलिया मुसीबत में आई तब जाके मैरिनेट ने अपने मिराक्लस को पहली बार पहना और ढंग से उसे यूज किया, उसे कॉन्फिडेंस आया और वो लेडीबग बनी इनडायरेक्टली आलिया की वजह से। स्कूल के अंदर भी मैरिनेट बुलीज झेलती थी, लेकिन मैरिनेट और कॉन्फिडेंट हुई आलिया के साथ उसकी दोस्ती की वजह से। आलिया लेडी ब्लॉग बनाती है और आलिया कहीं ना कहीं लेडी बग के प्रमोशन और उसकी गुड इमेज बनाए रखने में हेल्पफुल रही थी। बाद में मैरिनेट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी आलिया को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, जिस वजह से मैरिनेट को काफी हेल्प मिली आलिया की तरफ से, क्योंकि आलिया उसकी कहीं ना कहीं नई पावर ढूंढने में हेल्प करती है। नई बटरफ्लाई मिराकल्स होल्डर से भी फाइट करने में उसने हेल्प करी है, पुरानी बटरफ्लाई मिराकल्स होल्डर से भी फाइट करने में हेल्प करी है, उनके के बारे में इंफॉर्मेशन जानने में हेल्प करी है। एंड देन आलिया रीना रूज बन के भी उसकी हेल्प करती है, जो कि मिराकल्स लेडीबग ने उसे दिया था। देन एट द सेम टाइम जब मैरिनेट लंदन चली गई थी तब भी आलिया पीछे से स्कैराबेला बनती है और सारी चीजों का ध्यान रखती है। तो आलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई और मैरिनेट की बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर रही है। और यही पूरी कहानी सीजन 1 से लेकर सीजन 6 तक की ये नरेटर सुनाता है। लेकिन लास्ट में बोलता है कि अब कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से मैरिनेट को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट आलिया से रखना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं वो गैब्रियल अग्रेस वाली बात हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके चलते नतीजा कुछ अलग होने वाला है और ये बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली चीज टूटने वाली है। यहां पे ये सीक्रेट्स कंफर्म कर देता है कि मैरिनेट और आलिया का दोस्ती टूटना अब निश्चित हो चुका है। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट। ट्रेलर्स के अंदर भी इस चीज को बहुत स्ट्रांगली दिखाया गया है, खासकर ग्लूब वाले में। और क्योंकि मैरिनेट स्पॉइलर अलर्ट अकोमेटाइज होने वाली है फिनाले के अंदर, दैट मीन्स आलिया की दोस्ती टूटने की वजह से ही कुछ होने वाला है। लेकिन क्या आलिया इस पूरी चीज के बाद लेडीबग की हेल्प करेगी, लेडीबग की आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में हेल्प करेगी, या फिर उसके खिलाफ हो जाएगी? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ये देखने वाली चीज रहेगी कि आलिया आखिर मैरिनेट से नाराज होने के बाद भी लेडीबग की साइड देगी, और देगी तो क्यों देगी। मेरे दिमाग में बहुत ही सिंपल सी थ्योरी इसकी ये है कि दोस्ती वगैरह में जो सीक्रेट्स वगैरह में चीजें परेशानी हुई है वो सब अलग जगह है, लेकिन देश दुनिया को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पर्सनल चीजें भूल के एज सुपर हीरो काम करना पड़ता है। दैट्स वाई आलिया ऐसा करेगी, वो अपनी गार्डियन को बचाएगी, क्योंकि बिना गार्डियन के ये मिराकलर की टीम खत्म हो जाएगी और विलन जीत जाएगा। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आलिया उस मिराकलस को बचाने की कोशिश करेगी, और इसी पॉइंट पे कहीं पे भी हम आलिया को दोबारा से स्कैराबेला या फिर वो स्कैरा फॉक्स बन के देखेंगे, जो हमें पहले से पता है कि होने वाला है। एंड ये स्पेशल मेरे हिसाब से 2 चीजों को टीज कर चुका है, ये जो सीक्रेट्स का स्पेशल है। सबसे पहले एड्रियन और मैरिनेट की ब्रेकअप होना, जो कि सीजन 7 वाले सिनॉप्सिस के अंदर भी इससे रिलेटेड चीज है। प्लीज लास्ट वाली वीडियो देख के आओ, ये वाली वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड देन आलिया और मैरिनेट वाली चीज, इसका मतलब ये सारी चीजें सीजन 6 के फिनाले और सीजन 7 की स्टार्टिंग में होने वाला है।
मोस्ट प्रोबेबली ये सारा कंटेंट हमें देखने को मिलेगा नेमेसिस के अंदर, और इसका हिंट शुरू हो जाएगा सीक्रेट प्रोटोकॉल से। तो लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि सीक्रेट प्रोटोकॉल नाम से इतना पता चल रहा है कि कुछ तो सीक्रेटली बड़ी चीज होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी डन बाय लाइला। अब तक स्पेकुलेशन लग रही थी, मेरी तरफ से भी एक थ्योरी थी कि मैरिनेट अपनी पावर लूज करने वाली है, तो ऐसा हाल फिलहाल में नहीं होने वाला। मैरिनेट गार्डियन रहेगी और लेडीबग भी रहेगी, लेकिन टेम्परली जो इवेंट्स होने वाले हैं वो आखिर कैसे होंगे, इस चीज का सस्पेंस बहुत ज्यादा बनाए रखा है मिरेकल्स ने। साथ ही साथ मिरेकल्स ने अब तक भी विलन साइड को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करा है। मिरेकल्स सीक्रेट सीरीज से हमने एक्सपेक्ट किया था कि लैला या विलन साइड से जुड़ी हमें चीजें पता चलना शुरू होगी, लेकिन ऐसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। मिरेकल्स के फिनाले को आने में अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं, और इस 20 दिन के अंदर हमें हो सकता है मिरेकल्स सीक्रेट्स के 1 या 2 एपिसोड और देखने को मिले, जिससे हमें और अंदाजा लग जाए कि आखिर मिरेकल्स अपने फिनाले के अंदर और सीजन 7 के अंदर क्या करने वाला है। हालांकि एक न्यूज और है, उसे मैं अगली वीडियो में कवर करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।